हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्नैक लैडर ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ बनाया था और यहाँ पे कंप्लीट गेम का भी स्क्रीन का कॉन्सेप्ट हमने बनाया था। और अगर हम अपनी स्क्रिप्ट देखें तो कुछ इस तरह से था जो हमने कंप्लीट पैनल और गेम पैनल को शो हाइड कराया था। इसी तरह हमने रीस्टार्ट पे कर दिया था, बट आप इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर आपने लास्ट टाइम बनाया होगा तो कुछ इस तरह से बनाया होगा ये, और इसको ट्रू और फॉल्स किया था। वर्क तो हो रहा था लेकिन वो केवल शो हाइड हो रहे थे, हमारा गेम रीस्टार्ट नहीं हो रहा था। और गेम रीस्टार्ट करने के लिए हमें अपनी स्क्रीन को, यानी कि जो हमारा सीन होता है ना, उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम सीन मैनेजर डॉट लोड सीन कर दें और अपनी सीन को फिर से लोड कर दें तो हमारा क्या होगा, सीन जो यहाँ पे देखिए सब कुछ इसी सीन के अंदर होता है। तो ये सीन हमारा रीलोड हो जाएगा। यहाँ पे वही नेम देना है जो इस सीन का आपका नाम है। तो हमारा नाम सैंपल सीन है, तो हमने इसको यहाँ पे सैंपल सीन रख दिया और इसको लोड करा दिया। आपको सीन मैनेजर यूज करने के लिए इस टाइप से सीन मैनेजर का हेडर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप इस तरह से सीन को लोड करा दें तो आपका गेम अपने आप रीसेट हो जाएगा और इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो आज बात करते हैं कि हम 2 प्लेयर का गेम कैसे बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यहाँ यूआई में आते हैं, कुछ यूआई लेते हैं और यहाँ पे एक इमेज लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन जाता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें ठीक है, कैनवस इसको डिलीट करते हैं या फिर पूरा डिलीट करते हैं एक बार। देन न्यू यूआई, एक बटन लेते हैं, देखते हैं ये सीन हमारा कैसे बनता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा सीन क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पाए तो ये है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये बटन है। आप इसे रीसेट करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से आप बटन ले सकते हैं। चलिए हम पहले बटन से शुरू करते हैं। तो हमने कुछ बटन के लिए इमेजेस ले रखी हैं। टेक्सचर में आते हैं, आप भी यूआई फोल्डर बना लें। मैंने कुछ इमेज जो बाहर रखी थी उनको यूआई के अंदर कर दिया है इस तरह से, ये दोनों इमेज। और ये प्लेयर 2, 3, 4 इमेज भी इसमें रख दिया हूँ। तो अगर हम यहाँ पे आए बटन पे अपने, तो हमें बटन में एक प्रॉपर्टी मिलती है सोर्स इमेज का। इस पे हम अपनी इमेज को ड्रॉप कर सकते हैं इस जगह पे। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे ये इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी। और आपके यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 260 270 कर दें तो ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो हमारा मेन गेम पैनल है इसको थोड़ा इनएक्टिव कर दें ताकि हमें ये दिखाई दे जो हम नया बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है।
अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड में, देन इसके डुप्लीकेट बनाते हैं डी डी, ठीक है, इसको इधर रखते हैं और ये वाला जो है हमारा, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 3 बटन्स होंगी, प्लेयर 1 2 एंड 3, ठीक। आप इनकी भी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आके। आप चाहें तो इस तरह से इसको ड्रॉप कर दें यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह 4th, तो ये आपके 4 बटन यहाँ पे बन गए, 2 प्लेयर 3 प्लेयर एंड 4 प्लेयर। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे मैं लोगो लगा दूं, अगर एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, इमेज यूआई, यूआई के अंदर इमेज, ठीक है, इसमें हम अपना लोगो डाल देते हैं। तो इसके भी सोर्स इमेज में जाके आप ड्रॉप कर दें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका भी थोड़ा सा साइज वगैरह बढ़ा दें, विड्थ कर देते हैं 300, हाइट भी 300, यस ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो बस एक मैंने सिंपल सा स्क्रीन बना दिया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग और अच्छा बना सकते हैं। आपको जैसा भी ठीक लगे आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटीज बता रहा हूँ ये कैसे काम करेगा। तो अब हमारे पास स्क्रीन रेडी है, मेन स्क्रीन हमारी ये हुई। अब हम अगर एक स्क्रिप्ट बना लें और स्क्रिप्ट के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कराएं तो कुछ हमारा काम हो सकता है। तो आइए सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं C# स्क्रिप्ट, इसका नाम देते हैं UI मैनेजर। ये हमारी UI को मैनेज करेगा। अब चूंकि हम UI मैनेजर बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो हमें पब्लिक 2 ऑब्जेक्ट ही चाहिए, जैसे रीसेट में तो नहीं, हमने गेम मैनेजर में पहले बनाया था ये पैनल, 2 गेम ऑब्जेक्ट, ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे 2 गेम ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। अब पहला तो गेम पैनल हो जाएगा, दूसरा UI पैनल है ना, या हाँ UI पैनल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पैनल्स को शो या हाइड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जहाँ भी हमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वो काम करेंगे। तो एक मेन पैनल गेम पैनल हो गया, इसको चाहे तो आप मेन पैनल भी दे सकते हैं क्योंकि ये मेन स्क्रीन है अपनी, है ना। तो 2 पैनल हमारे पास हो गए। अब इन्हीं को पहले तो हमें शो हाइड करना है। तो शो हाइड करने के लिए हमारे पास 3 बटन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पहले 3 फंक्शन बना दूँ। उसको मैं यूज करना आपको दिखाऊंगा। पब्लिक वाइड और मान लीजिए पहले गेम के लिए हमने दिया गेम 1 और गेम 1 दिया, देन ये एक हमारा गेम 1 के लिए मेथड हो गया। ऐसे ही गेम 2 गेम 3 भी हमने बना दिया, गेम 2 और गेम 3। आप इनको चेक करना चाहें तो यहाँ debug.log यूज करके चेक कर सकते हैं कि बटन क्लिक हो रहे हैं कि नहीं। debug.log और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि गेम 1 क्लिक्ड। चलिए एक ही रहने देते हैं, इसी से हमें पता चल जाएगा क्योंकि हटाना है ही। अब आते हैं अपने गेम पैनल पे यहाँ पे और अपने कैनवस में देखिए
ये क्या मिल रहा है? वर्जन एरर, आई थिंक क्लियर करो। न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट, कोई आइडिया नहीं, देखते हैं, वो हो सकता है अभी रीस्टार्ट वगैरह करने पे चला जाएगा एरर। तो फिलहाल हम अपने यूआई मैनेजर में आते हैं और इस स्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं। कैन नॉट स्क्रिप्ट यूआई मैनेजर बिकॉज द स्क्रिप्ट क्लास फाउंड। एक मिनट, हम कुछ गलती कर दी, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ और इसे एक बार डिलीट करूँगा। ठीक है, डिलीट। हाँ, एरर चली गई है, फिर क्या प्रॉब्लम थी देखते हैं, फिर से बना लेते हैं एक न्यू स्क्रिप्ट, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका नाम देते हैं यूआई मैनेजर। ठीक है, ये हमारा यूआई मैनेजर हो गया। इसको अपने कैनवास पे कनेक्ट करते हैं। तो कैनवास पे कनेक्ट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे ड्रॉप करना होगा यूआई मैनेजर को। ओके, रीलोड और ठीक है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इसको यूज कर सकते हैं गेम ऑब्जेक्ट। क्या अभी भी कोई एरर है? वेट, लोड होने देते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, अभी कोई एरर तो नहीं दिख रही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमारे वो दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं, गेम पैनल और मेन पैनल, और इन दोनों को हटा देते हैं। उसमें कुछ रहा होगा प्रॉब्लम, डोंट वरी, ज़रूरी नहीं है आपके साथ आए। तो अभी क्या करते हैं, हम अपने गेम पैनल को और अपने मेन पैनल को इसके अंदर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये हमारा कैनवास है, इसको चाहे तो लॉक कर लें आप, तो ये हटेगा नहीं यहाँ से। गेम पैनल यहाँ आया, और हमारा मेन पैनल जो है वो कैनवास ही है, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब अपने पास ये दो चीज़ें आ गई। हमें बटन 1 पे क्या करना है, गेम 1 क्लिक कराना है। तो आप यहाँ पे अगर बटन 1 इसको अनलॉक करें तो आपको बटन 1 की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, नीचे आएंगे तो ऑन क्लिक की। अभी ये लिस्ट इज एम्प्टी है, इस पर आप एक ऐड करें और यहाँ पे अपने कैनवस को ड्रॉप करें नन ऑब्जेक्ट की जगह। तो अब इसको एक रेफरेंस मिलेगा स्क्रिप्ट का, और यहाँ पे आइए यूआई मैनेजर में आइए, और यहाँ पे आपके फंक्शंस मिलेंगे जो भी यहाँ पे बनाया होगा आपने। तो हमने गेम 1 यहाँ पे क्लिक कराया, इसी तरह बाकी के भी दोनों बटन्स में बना लेते हैं, और यहाँ से अपना गेम 2 वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। देन गेम 2 यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कैनवस, देन यूआई मैनेजर, और आप यहाँ से गेम 3 ले लें। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा क्लिक हो रहा है कि नहीं। रन करते हैं प्रोजेक्ट को। ओके, अभी ये रन कर रहा है। क्लिक करते हैं, देखें गेम 1 क्लिक, यानी कि जो भी हमने काम किया वो परफेक्ट है। अब हमें आगे करना है। आगे करने के लिए सबसे पहले तो हम एक और चीज़ चाहेंगे यहाँ पे बनाना, जो कि हमारे गेम पैनल से कंट्रोल हो, ताकि हम इजली इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। अब गेम पैनल से हमें क्या कंट्रोल करना है ये इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम ले सकते हैं
यहाँ पे आइए, गेम मैनेजर में एक और चीज़ बना लीजिए कि भाई कितने प्लेयर गेम को प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं टोटल प्लेयर कैन मूव, पब्लिक इंट, और यहाँ पे दे दीजिए टोटल प्लेयर कैन प्ले। ये हमको बताएगा कि इस गेम में कितने प्लेयर खेलेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे टोटल प्लेयर कैन प्ले बनाए हैं और जब आपके यूआई मैनेजर में गेम 1 क्लिक हुआ तो जो हमारा गेम मैनेजर है, गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट टोटल प्लेयर कैन प्ले की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 2 प्लेयर के साथ आप खेलने वाले हैं। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगी। इनका हम यूज करेंगे अपनी रोलिंग डाइस को शिफ्ट करने में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्लेयर कैन प्ले में 3 की जगह 4। और यहाँ पे हमें अपने गेम की व्यू को भी डिस्प्ले करना है, तो गेम पैनल जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट सेट एक्टिव ले लेंगे और इसका एक्टिव क्या करेंगे, ट्रू सेट कर देंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन पैनल है इसका एक्टिव फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और ये काम हम अपने बाकी के भी 2 जो हमारे हैं इवेंट्स उन पे भी करेंगे। और आइए देखते हैं पहले इतना काम होता है कि नहीं, गेम हमारा ओपन होता है या नहीं। यहाँ से तो लोड होने देते हैं और इसके बाद चेक करते हैं कि क्या हमारा गेम वर्क करता है। तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। आई थिंक यस, ये रन हो गया। क्लिक करें फर्स्ट, देखिए गेम बिल्कुल अब स्टार्ट हो गया है ना। अब अगर हम फिर से इसे स्टार्ट करें और दूसरे पे क्लिक करें तो यहाँ से भी गेम स्टार्ट हो रहा है। पहले तो अब हमें कुछ चीज़ें और बनानी है कि ये हमारे प्लेयर अगर 2 हैं तो 2 ही आए, 3 हैं तो 3 आए, देन इनके प्लेसेस भी हटने चाहिए, है ना। अभी तो सेम लग रहा है। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए भी हमें सबसे पहले तो हमें अपने प्लेयर पीसेस चाहिए होंगे। जो भी हमारे प्लेयर पीस हैं उन पे हमें काम करना होगा, और सारे प्लेयर पीस को यहाँ पे लोड करते हैं। पहले तो पब्लिक, और क्या लोड करना है, प्लेयर पीस। प्लेयर पीस कौन सा, पहले तो आप ब्लू ले लो, ब्लू प्लेयर पीस, ठीक है। इसी तरह से हम ब्लू, रेड और सारे जितने भी हमारे प्लेयर पीस हैं उनको ले लेंगे। ब्लू के बाद हमारे पास ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, और रेड के बाद येलो। ये हमारे प्लेयर पीस हैं, रेड ग्रीन, ठीक है। आइए पहले इन पे अपना प्लेयर पीस लोड करते हैं, तभी हम आगे कुछ इस पे कर पाएंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 4 और हमें स्पेस मिल गया। इसको लॉक करते हैं, गेम पैनल पे आते हैं और हमारे प्लेयर्स इसके अंदर हैं। तो ये हमारा ब्लू प्लेयर है तो ब्लू वाले में डाल दें। ये हमारा रेड प्लेयर है तो रेड में डालें, ग्रीन में ना डालें। ग्रीन का ग्रीन में डाल दें, और येलो प्लेयर को येलो प्लेयर में ड्रॉप कर दें। तो इस तरह से आपके अब हमें प्लेयर के रेफरेंस मिल गए हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे
आना है। और जैसे हमारा गेम बना 1, तो 2 प्लेयर खेलने वाले हैं, तो आप जिन 2 प्लेयर को हटाना चाहते हैं उनको आप हटा सकते हैं, है ना। एक्चुअली में जैसे अगर 2 प्लेयर खेलते हैं, मैं इसको एक बार रन कराता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये और ये प्लेयर खेलें, बाकी ये दोनों हट जाएं, यानी ग्रीन और येलो को हमें हटाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आके ग्रीन प्लेयर पीस, इस जगह पे आए, ग्रीन प्लेयर पीस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव, और इनको क्या करना है, आपको फॉल्स कर देना है ना। इसी तरह ग्रीन, क्या क्या था, ग्रीन और ग्रीन नहीं, हाँ, ग्रीन और येलो को हमें फॉल्स करना है। तो यहाँ से हम येलो को भी फॉल्स कर देते हैं। देन अगर हमारा 3 प्लेयर खेलेगा तो इस वाले में केवल येलो को फॉल्स करेंगे, ब्लू, ग्रीन और रेड को रखेंगे। और 4 प्लेयर खेल रहे हैं तो किसी को फॉल्स नहीं करना है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो आपका काम काफ़ी हद तक हो जाएगा। मैं आपको एक बार गेम को रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको रन कराते हैं प्रोजेक्ट को। देखिए जैसे ही मैंने 2 प्लेयर, यहाँ पे अब हमारे ग्रीन और ब्लू और रेड ही आ रहे हैं। ऐसे ही जब हम 3 प्लेयर वाले को ओपन करेंगे, अब देखिए रन करता है ये, तो 3 प्लेयर आ रहे हैं। और जब हमने एक चीज़ देखा था कि जब हमने 2 प्लेयर्स को ओपन किया था तो यहाँ पे स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा थी। इसको भी हम सही कर सकते हैं, थोड़ा सा इसकी पोजीशन को शिफ्ट करके। जो इसकी इनिशियल पोजीशन है ना ब्लू की, वो काफ़ी लेफ्ट साइड में है। इसको हम अगर ग्रीन वाले की जगह पे रख दें तो अपना काम हो सकता है। वो करने के लिए जैसे कि हमारे पास तो ये प्लेयर है ब्लू, अब इस प्लेयर का अगर हम पोजीशन सेट कर दें ना, तो ब्लू प्लेयर पीस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और इक्वल टू न्यू वेक्टर 3। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमारा प्लेयर है, ये वाला आई थिंक ग्रीन है, ग्रीन का पोजीशन कितना है, इसको अनलॉक करो, तो 0.2f मिलेगा हमें, है ना। तो यही 0.2f हम सेट कर देंगे तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 0.2f, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है -3.06f y में, और ये तो 0 ही है। तो अगर अब आप गेम को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पोजीशन जो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था ना 2 प्लेयर के बीच में, वो सही हो जाएगा। देखिए ये दोनों अब पास आ गए और अब सही लग रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हमारे पास बात यह है कि प्लेयर तो सेट हो गए, इनके प्लेसेस भी हाइड होने चाहिए, है ना। तो प्लेस हाइड करने के लिए भी हमें कुछ करना होगा। आइए वो भी कर लेते हैं फटाफट। जैसे हमने ये यहाँ पे 2 गेम ऑब्जेक्ट बनाए थे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लू रोलिंग प्लेस, ब्लू रोलिंग प्लेस, देन हमारे पास है ग्रीन रोलिंग प्लेस, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड,
और येलो। ठीक है, ये हमारे प्लेसेस हैं डाइस के, इनको हमें हाइड करना है जैसे हमने इनको किया है। तो आइए इनको भी लोड कर लेते हैं प्रोजेक्ट पे। अपने कैनवास पे आते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट में हमें फिर से स्पेस मिल गया होगा ये। अब हमारी डाइस कहाँ पे हैं, क्या गेम ऑब्जेक्ट में है? यस, ये है रोलिंग डाइस। मैं इनको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पे अभी हमने इनएक्टिव किया है तो दिख नहीं रहा है, अगर मैं एक्टिव करके दिखा दूँ एक बार तो देखिए ये है, देन ये है। तो ये येलो है, सीक्वेंस से हमें नहीं जाना है। हम कैनवास पे आते हैं, इसको लॉक करते हैं ताकि ये हटे ना, देन इनको ड्रॉप करेंगे। तो देखिए पहला ब्लू है तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लू वाले पे ड्रॉप कर देंगे। ओके, दूसरा येलो है, ग्रीन नहीं है, तो इसको येलो पे डालेंगे। तीसरा ग्रीन है तो इसको हम ग्रीन पे डालेंगे। और चौथा रेड है तो रेड पे डाल दिए। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे असाइन कर दिया। और अब आप इसको हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अनलॉक कीजिए, गेम पैनल को हाइड कर दीजिए, फिर ये हमारा मेन पैनल बचा। और अब आते हैं अपने कैनवास पे, ये तो सही है। बस फटाफट यहाँ पे जैसे गेम 1 में ये दो चीज़ें हमने सेट की थी, कौन सा था, ग्रीन। तो यहाँ से ग्रीन प्लेस को भी ऑब्जेक्ट को, ये चूँकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो सेट ऑब्जेक्ट करेंगे, सेट एक्टिव, और क्या कर देंगे, फॉल्स। बस ये हो गया। ऐसे ही ग्रीन के बाद येलो वाले को भी करना है, तो येलो रोलिंग प्लेस का सेट एक्टिव फॉल्स, और यही चीज़ सेम यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। रन कराते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो यस, ये काम तो किया, बट ये हमारे प्लेयर पेज अभी भी बाहर है ना। बाकी ये दोनों हमारे बिल्कुल परफेक्टली, ये भी सही आया है। तो इसको भी हाइड करते हैं। एक्चुअली में इसको हाइड नहीं करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जब गेम ऑब्जेक्ट में आते हैं तो देखिए ये प्लेयर पीसेस हमारे बाहर रखे हुए हैं, और हम इनको हाइड तो कर दें। मैं इसे एक्टिव करता हूँ तो आप देखिए ये प्लेयर पीस तो बाहर रखे हुए हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, इनको भी इनके साथ रख लेते हैं। जैसे ये ब्लू वाली डाइस का है तो इसके प्लेयर पीस को इसके अंदर रख दो। और ये क्या है, येलो है, तो येलो वाले प्लेयर को इसके अंदर रख दो। और ये क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन वाले प्लेयर को इसके अंदर रख दो। और रेड है तो रेड वाले के अंदर रख दो। तो ये जैसे ही ये हाइड होंगे वैसे ही उनके प्लेयर भी हाइड हो जाएंगे, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इसको रन कराइए और देखिएगा ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। क्लिक किया, देखिए 2 प्लेयर के लिए ये आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 3 प्लेयर्स पे क्लिक करें रन करके, तो यहाँ पे अब 3 प्लेयर्स के लिए ये बन रहा है। और अगर आप 4 प्लेयर ओपन करेंगे तो कोई भी हाइड नहीं होगा, और ये गेम 4 प्लेयर के लिए कंटिन्यू होगा जैसे हम अभी प्ले कर रहे थे। तो कुछ इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि 2 प्लेयर्स के साथ जब हम खेलेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम अभी भी है। ये सब परफेक्टली सही हो गया है हमारा लुक डिजाइन, बस हमें अभी डाइस को सेट करना होगा। अभी हमारी डाइस जो थी, यहाँ पे आप आइए देखिए कि गेम मैनेजर में जो हमने डाइस सेट किया था ना, वो 4 प्लेयर के लिए बना रखा है हमने ये चीज़। तो ये भी हमें थोड़ा सा
अरेंज करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कितने प्लेयर खेल रहे हैं। उसी हिसाब से हमें अपनी डाइस को ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखते हैं, जल्दी से इसे भी करते हैं और प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं। कुछ बग होगा तो उसे रिजॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट टोटल प्लेयर कैन प्ले इक्वल टू अगर 2 है तो कुछ करेंगे, या एल्स में आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कहीं 3 तो नहीं है। अगर 3 है तो भी कुछ करेंगे अभी हम 3, फिर एल्स में आते हैं और अगर वो दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो जो हमने बनाया है वो तो रहेगा ही रहेगा। ये हमारा गेम Ctrl+X Ctrl+Y। अब देखिए, ये हमने कर दिया 4th के लिए। और अगर 2 प्लेयर ही प्ले कर रहे हैं तो हमें अपनी डाइस पे इस तरह से लूपिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हमें डाइस को ही तो शो हाइड करना है ना, और तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे आए और यहाँ पे इसको रख दें। क्या निकाल सकते हैं, रोलिंग डाइस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव। ओके, ठीक है। रोलिंग डाइस को हमने गेम मैनेजर डॉट इतना से मैनेज किया। ये तो चेक कर रहा था कि कौन सी रोलिंग डाइस है और उसकी वैल्यू निकल जा रही थी। ठीक है, हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं, इफ गेम मैनेजर मैनेज रोलिंग डाइस की जगह पे ये निकालो जो डाइस रोल हुई है। इफ रोलिंग डाइस डॉट नेम इक्वल टू देखो, एक चीज अगर हम चेक कर लेंगे तो हमारा दूसरा अपने आप बन जाएगा। और एल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अभी चेक कर लूँगा कि ब्लू रोलिंग डाइस है, नहीं है तो आपको क्या करना है कि मैनेज रोलिंग डाइस, ब्लू की जो वैल्यू है वो है 0, है ना। तो 0 वाले को आप एक्टिव कर दो। सॉरी, ये एल्स है, यहाँ पे बनाते हैं। अगर ये ब्लू होती है, जो करंट रोलिंग डाइस है वो अगर ब्लू वाली रोल हुई है, तो मैं कहूँगा भाई ब्लू को फॉल्स कर दो और रेड को यानी कि 0 1 2 को ट्रू कर दो। इसी तरीके से एल्स होगा तो हम क्या करेंगे, 2 को फॉल्स कर देंगे और 1 को रोल कर देंगे। अब इनका नाम हमें ढूंढना पड़ेगा, किस नाम से हमने बनाया है। रोलिंग डाइस, ये है डाइस, और यहाँ पे होगा ब्लू रोलिंग डाइस।
अगर नाम ये होता है तो आप वो काम करो। यहाँ से हमें ब्लू रोलिंग डाइस पता चलेगा, तो ब्लू वाले को फॉल्स करना है, रेड वाले को ट्रू करना है। इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करते हैं और 2 प्लेयर के लिए बनाते हैं। प्ले करते हैं, क्लियर और प्ले। 2 प्लेयर को ओपन किया, ठीक है। रन, ट्रांसफर, रन। यहाँ कैसे आ गया? ओके, ये 0 होगा, 2 नहीं, 1 नहीं होना चाहिए था। स्टॉप करते हैं। ये 0-2 होगा ना, तो यहाँ पे हमें 1 तो रखना ही नहीं है, 0 और 2 पे ही गेम चलेगा। फिर से इसको रन करते हैं और अब ये परफेक्ट वर्क करना चाहिए। प्ले, ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये 2 प्लेयर के लिए गेम बन चुका है। आप देखिए ये परफेक्टली प्ले हो रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी की टेस्टिंग तो आप पहले ही कर चुके हैं। तो ये 2 प्लेयर के लिए हमने सक्सेसफुली इसे बना लिया है। अब कोशिश करते हैं, 3 प्लेयर वाला बचा है, 4 वाला भी बन चुका है, कि हम 3 प्लेयर के साथ कैसे खेलेंगे। और एक और चीज़ है, जो यहाँ पे हमने विनिंग वाला लिया था ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर 2 प्लेयर हैं तो ये भी थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है। आप चाहो तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लो, है ना। क्या बना देते हैं विनर्स के लिए, या कंप्लीट गेम, पब्लिक वाइड कंप्लीट गेम अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ले लो, इंट आई मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लाएंगे ना, जो हमारे गेम ऑब्जेक्ट में कितने प्लेयर प्ले कर रहे हैं, इसको हटाओ, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली में। हम अब इस चीज़ को हटा के यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्लेयर गेम कंप्लीट गेम को कॉल कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अभी भी सेम वर्क होगा, कोई इशू नहीं है। बस ये करने से पहले हमें एक चीज चेक करना है, इफ गेम मैनेजर डॉट, यहाँ पे आप gm डॉट कैन प्लेयर नंबर ऑफ टोटल प्लेयर कैन प्ले, अगर इक्वल टू 2 है तो ये जो वैल्यू है ना, ये चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इंट एफ वैल्यू में दे रहा हूँ, इक्वल टू बाई डिफ़ॉल्ट 3 रख देते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, इसको तो हम चेंज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब अगर ये 2 होता है, इफ 2 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ वैल्यू इक्वल टू 1 होनी चाहिए केवल, कि केवल एक भी हो गया तो भाई आप क्या करना, विनर
या लोजर जो भी आप देना चाहते हो वो दे देना है, और इसकी एफ वैल्यू को यहाँ सेट कर दीजिए आप। ठीक है, इसी तरीके से अगर आई की वैल्यू, कैन प्लेयर मूव की वैल्यू, इफ ये नहीं हुआ तो एल्स चेक कर लो, एल्स इफ, और ये कर दीजिए 2 के बाद 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। बस, बाकी अगर ये दोनों नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 सेट ही है, तो 3 प्लेयर के लिए हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। बस 2-3 लाइन और बढ़ानी है, एक ये और एक ये सेटिंग करनी थी। तो अब आपका कंप्लीट प्लेयर भी हो जाएगा, विनर्स वगैरह सही हो गया है। बस हमारे पास बचा है थर्ड, 3 प्लेयर के साथ मूवमेंट। 3 प्लेयर के लिए जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, हम चाहें तो इसी चीज को कर लें। ओके, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 कर देते हैं। बट यहाँ पे हमको एक दिक्कत होगी, जो 3 तो कभी आएगा नहीं, तो पास आउट जो हम निकाल रहे थे यहाँ पे, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं है, हम फटाक से इसको भी बना लेते हैं एक और। इसको कॉपी करिए, यहाँ पे दे देते हैं 3 प्लेयर पास आउट, 3 प्लेयर पास आउट। 3 प्लेयर पास आउट के लिए हमारे पास केवल 0 1 2 ही आने वाला है हमेशा, है ना। 3 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और 0 1 2 करते हैं। अगर 2 आता है तो ये 0 हो जाएगा, और 0 1 फिर से यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ पे i इक्वल टू 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 प्लेयर के लिए हो जाएगा। बस सिंपल सा चेंजेज है, आप इसे कर लें, और इसको और भी छोटा किया जा सकता है, एक ही में बना के देखेंगे अगर हम आपको बता पाते हैं तो आगे। और जो हमारा 3 प्लेयर का गेम था, अब आप यहाँ पे इस चीज को रख दें, और यहाँ पे टोटल प्लेयर कैन मूव, ये तो 3 करो, नहीं तो गेम ही नहीं चलेगा है ना। तो वो 2 हो गया, ये 3 हो गया, हमारे पास 3 टाइम लूप भी हो गया। हमने ये सेटिंग भी कर दी। आई थिंक सब कुछ ओके। चलते हैं एक बार इसको रन करके देखते हैं 3 प्लेयर के लिए। बाकी टेस्टिंग में हो सकता है बहुत सारी कमियां आए, वो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या हमें अगर मिलता है तो मैं खुद ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल बना के आपको अपडेट दूंगा। देखिए 3 प्लेयर के लिए हम ब्लू को प्ले करते हैं, 3 आता है, ट्रांसफ़र 2, ट्रांसफ़र 3, ट्रांसफ़र। देखिए परफेक्ट, ये हमारा 3 प्लेयर का भी गेम अच्छे से बन गया है, और आप देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइस रोल हो रही हैं। और हमने विनर्स के लिए भी तो ऑलरेडी बना ही लिया है। एक बार कोई सोच रहा हूँ प्लेयर ओपन हो जाए, ओपन हो गया, और ये परफेक्टली मूव भी करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोग इसे बनाएं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल इस पे ले आ दूंगा उस बग को रिजॉल्व करके, और मुझे भी मिलता है तो मैं ज़रूर लाऊंगा। बस आप इनकी प्रैक्टिस करें और बनाएं, 2-4 गेम बनाएं, आपको आइडिया आने लगेगा थोड़ा थोड़ा।
बाकी कुछ और इसमें अपडेट वगैरह होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको उसे भी रिजॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।